हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हो सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि जो प्रीवियस क्लासेस हमारी थी बेटा, उसमें हमने कई सारी चीजों को सीखा था। तो पूरी कोशिश करते हैं उसके आगे अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। जैसे कि आपको फिर से मैं बता दूं, जो बच्चे नए वीडियो देख पा रहे हैं उनके लिए है, और जो पहले से इस वीडियो को देखा लेकिन प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा होती है तो बड़ा अच्छी चीज होती है। हम बेटा यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, इसमें मैनेजिंग सेल्फ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें हमारी कुछ चीजें हो गई थी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज द सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, हाउ टू डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पढ़ लिया था। ठीक है, फिर इसमें चैप्टर 2 पे आता सेल्फ एनालिसिस नोइंग योरसेल्फ। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने फुल डिटेल आपको समझाया था। व्हाट इज द सेल्फ एनालिसिस, क्या होता है, कैसे किया जाए चाहिए। फिर होते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने आपको समझाया था कि जो आपके अंदर पावर है, जिससे आप किसी भी चीज के लिए आप एक्टिव हो। जैसे किसी भी चीज के लिए आपको, हाँ ये मेरी चीज है, ये मेरे, मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ये जो पावर होती है ना अपनी, वही हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। वीकनेस क्या होती है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम होती है कि हाँ इस वजह से हमारा ये नहीं हो पा रहा है, इस वजह, जो वजह वाली चीज होती है हमारे क्या होती है, वीकनेस होता है। तो आई होप कि आई एम ऑडिएबल एंड सारी चीजें मेरी क्लियर होंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया था, हाउ टू इम्प्रूव वीकनेस हो गया था, कैसे इंप्रूव करते हैं। फिर बेटा इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी हो गया था कि इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है। फिर अब हम आज पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन, बिकॉज कि अगर कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है बेटा, जो कॉन्फिडेंस होता है, इसका नाम जो है कॉन्फिडेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीजें हैं बेटा आपकी, ये जो आपके पास है, मैं आपको बताऊंगा, जो आपका ये कॉन्फिडेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटी आपके पास है, जैसे कॉन्फिडेंस वाली, तो जान लीजिए आप हर जगह, हर प्लेस पे, हर प्लेसेस के साथ साथ आप एक अच्छे लोगों में गिने जाएंगे, वो भी सेल्फ का। ठीक है बेटा, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आप बोल अच्छा पाओगे, आप बातचीत अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑरा भी एक अलग होगा, क्योंकि आपके पास किसी भी चीज का क्या बेटा, कॉन्फिडेंस है। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं एक नए जोश, नए तरीके से साथ, जिसमें हम नई चीज को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला जो हमारा होगा बेटा, व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज हो तो बेटा उसे डिफाइन करना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, हम आपको बताते हैं बेटा। लिखा है सबसे पहले यहाँ पे कि बिलीव इन योर सेल्फ। पहले स्वयं पे विश्वास करना सीखो। जब अगर स्वयं पे विश्वास हो जाएगा कि हमें, रवि सर ने लर्न आईटी विथ रवि के चैनल पर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ा दिया है और मुझे वो चीज समझ में आ जाएगी। जब अगर ये कॉमन से सेट आपने माइंड में सेट कर लिया गोल, तो 110% आप ले लीजिए, आपको ये चीजें आ जाएंगी। क्योंकि आपको खुद पे क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि आपको ये चीजें आ रही हैं। फिर कह रहा है ट्रस्ट इन योर एबिलिटी। आपकी क्षमता, आपकी गुणवत्ता क्या है, आपको खुद पे विश्वास करना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि मैं 2 गिलास पानी पी सकता हूँ एट अ वन टाइम में, ऐसे पीते पीते लगातार 2 गिलास पी सकता हूँ। तो मेरे पास अगर क्षमता है, उस क्षमता को मैं कर सकता हूँ ना, अगर इस चीज को मान लिया है, वही क्या कहलाएगा बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाएगा। पहला, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। ट्रस्ट इन एबिलिटी, जो भी आपके पास क्षमता है, जैसे आपने कहा कोई टीचर आपसे कहता है कि बेटा चैप्टर 2 लर्न करके आना, तो देखो पहले आपके पास बिलीव इन सेल्फ, पहले आप क्या करो, बिलीव तो करो कि हाँ हम कर लेंगे। दूसरी चीज, अपने गुण को देखो, अपनी क्षमता को देखो, अपनी एबिलिटीज को देखो, सच में मैं कर पाऊंगा, हाँ मैं कर सकता हूं। जब इस चीजों को देखोगे तो आपको ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। और इसी दोनों चीज को देखने के बाद क्या बनता है बेटा, हमारा क्या बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। क्या बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हमारी क्या करती हैं, फैक्टर्स होते हैं। जैसे बेटा सोसाइटी, जो आपका समाज होता है ना, वहां पर भी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जब अगर आपके पास को बढ़िया सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, अपने समाजों में लोगों के सामने, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों के सामने आप अच्छे से बात कर सकते हैं, लोगों को चीजों को समझा सकते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हो अगर आपके पास क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि कॉन्फिडेंस लो है उनका, तो लोगों से बात नहीं करते। बैंक चले जाते तो वहां पे बैंक के जो अधिकारी होते हैं या बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनसे बात करने के लोग झिझकते हैं। अब उसको छोड़ो बेटा, आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है, जब टीचर पूछता है बेटा समझ में आ गया, तो क्या करते हो, आ गया।
यही बोलते हो ना आ गया। जनरली बेटा 80% बच्चे यही कहते हैं आ गया, और 20% बच्चे कहते हैं नहीं सर ये चीजें नहीं आई, इसको क्वेरी करना बताना। और कुछ बच्चे जिनको सच में आया भी नहीं रहता है, समझ में भी नहीं है, लेकिन वो नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीजों का कि वो सही से क्वेश्चन भी पुटअप कर पाए। उनको डर लगा है कि सर डांट देंगे, मार देंगे, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, दुनिया भर का उनके दिमाग में चलता रहता है। तो बेटा इन सब चीज को दूर करने के लिए हमें क्या करना, अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है, बिल्ड करने की जरूरत है इस सोसाइटियों में हर जगह। फैमिली की बात करते बेटा, फैमिली में देखिए क्या होता है कि वहां पे भी कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए। जैसे कॉन्फिडेंस का मतलब हर प्लेसेस के हर चीजें चीजें होता है, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। बात एग्जांपल के तौर में देखिए, फैमिली में हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा क्या आप इस बार 10th में अच्छे मार्क्स लाओगे, आप आईटी में अच्छे मार्क्स लाओगे, आप मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आओ, कितने नंबर लेके आओगे? अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आप अच्छा पढ़े हो, तब कह सकते हो सर हम जो है पापा मैं 95 प्लस लाऊंगा, मैं 90 प्लस लाऊंगा। तो कैसे आएगा? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कहेंगे देखते हैं, वो तो रिजल्ट बताएगा, वो तो पेपर बताएगा। अरे क्यों बताएगा? आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, इसीलिए तो पापा को ऐसा बता रहे हो। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप पापा को बता दीजिए सर कि पापा 90 प्लस आएगा, कि पापा 90 प्लस परसेंट आएगा, लिख कर ले लीजिए। क्योंकि आपके पास क्या रहेगा बेटा? कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ क्या रहेगी? आपकी एबिलिटी रहेगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी चीजें जब आपके पास होती है ना बेटा, तो चीजें आपको समझ में आती हैं और आप अच्छे से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, और भी नियर अबाउट हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सब लोग एक दूसरे को स्ट्रेंजर अगर मानते हैं, एक दूसरे से अजनबी अगर कोई हमारे पास है, या कोई हमारे पास जो जानकार व्यक्ति है, लेकिन उनके साथ भी हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड नहीं कर पाते, तो ये भी हमारी चीज एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखेंगे चले डिसेबिलिटी हमारी है। हमें अपने चारों ओर जहां हम रहते हैं, हमारे अपने चारों ओर जहां हम रहते हैं, वहां पे भी हमें क्या करना चाहिए? अपने कॉन्फिडेंस को एकदम मजबूत रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अपने आप पे, अपने टॉपिक पे, अपनी चीजों पर हमें एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कुछ भी कहना से पहले, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा, कुछ ऐसे स्टूडेंट आप नहीं जैसे होंगे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भैया एकदम लगता है सच में ये सही बोल रहा है, लेकिन है वो झूठ। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है, बताऊंगा नहीं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कॉन्फिडेंस इतना अच्छा कर देंगे कि सच में वो चीजें पता नहीं है, नहीं आता कुछ भी, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहता है बोलने का कि लोगों को लगता है बात तो सही है। एक कहावत है, बात में दम है, बात में सही है। फिर अटक बेटा कल्चर एंड नॉर्म्स। कल्चर का मतलब होता है बेटा संस्कृति, और नॉर्म्स का मतलब होता है जैसे कि प्लेस, जैसे मैंने कहा एज पर नॉर्म्स, इसके तरीके से या इसके बिहाफ पर। तो हमें आपको कल्चर से रिलेटेड रह करके, बिहाफ पर रह करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करना पड़ेगा? बिल्ड करने की जरूरत है। फिर आता है हमारा फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है बेटा जब अब अगर आप बीमार है, आपको फीवर है, आपका पेन हो रहा है बॉडी, ठीक है, आपका सिर दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा? कितना कॉन्फिडेंस लाओगे कि नहीं आई एम एक्टिव, मैं दौड़ भाग सकता हूँ? नहीं भाग सकते, क्योंकि आप फिजिकली प्रॉब्लम में है। आपकी फिजिकली जो आपका फिटनेस सही नहीं है। जब आप सही नहीं हो तो आप कहां से कर पाओगे? आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बेटा पैर में चोट लगी हुई है, मान लो सपोज दैट हाथ टूटा हुआ है, तो आप हाथ से लिख पाओगे? अच्छा नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू हैव अ प्रॉब्लम, आपको फिजिकल प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कॉमन सी कितनी चीज फैक्टर्स थे, इस फैक्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूँ, सारी चीजों को आप समझेंगे तो बहुत अच्छी चीजें बेटा। कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना 10% दूं, ताकि आपको जो चीजें मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को देखो, कमेंट्स करो, और जो सच में जो फीडबैक में आता है ना, थोड़ा मजा आती है। आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो जहां तक जो भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं बेटा, फीडबैक देने की कोशिश करो कि चीजें क्या है, वो समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं अच्छा डिलीवर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे क्या होगी, मेरा फिर थोड़ा सा जो मनोबल है ना बेटा वो बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के, और ये स्लाइड हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सबसे मजेदार वाली स्लाइड आ गई, मजेदार और अच्छा बात करने की, अच्छी चीज समझाने की। जैसे बेटा हमारा आया हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चीजें हैं, ये चीज समझना कि चलो ठीक है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बट अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको बिल्ड कैसे करेंगे? यानी कि अगर कोई चीज हमारे बीच एक्टिव नहीं है तो उसको हम एक्टिव कैसे करेंगे? क्या क्या ऐसा करें कि हम जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे हो जाएं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए, हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए? तो सबसे पहले थिंक पॉजिटिव, यानी सकारात्मक सोच। आपको अच्छी चीजें सोचनी है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया जा रहे हैं, एकदम सबसे अच्छे में,
आप अच्छा पेपर लिख रहे हो, फिर आपको मन में आना चाहिए मेरा पेपर अच्छा जाएगा, मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा करूंगा। आप एग्जाम में नंबर के बारे में सोच लो तो ये मत सोचो नहीं 70% आ जाएगा, 60 आ जाएगा तो चल जाए, नहीं। आप 80 पे कॉन्फिडेंट है तो कह दो मैं 80 लाऊंगा, 110 पर। आप 90 पे तो 90 लाऊंगा, 95 पे तो 95 आएगा। तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कहते हैं ना ऑल इज वेल, जब हम इससे पहले वीडियो में बताया था ऑल इज वेल बोलो, तो वही चीज आ गई, थिंक पॉजिटिव। पहले अपनी सोच अच्छी रखो ना, जब लोग सोच अच्छी नहीं रखते ना बेटा तो उनको साथ चीजें भी अच्छी नहीं होती। जो हम सोचते हैं, जो हम थिंक करते हैं, जो हम विचार करते हैं, वो चीजें हमारे साथ चलती हैं बेटा। वो हमें पता तो नहीं चलती है कि चीजें क्या, लेकिन जो चीज हम सोचते हैं वो चीज, देखो कभी कभी कुछ लोग आए थे जो सोचते रहते हैं, वो रात में सपने में भी आ जाता हो। आप लोग के भी सपने में जरूर आया होगा, मुझे पता है। बात की बात है कि मत बताओ, लेकिन जो चीज सोचा है कभी ना कभी आपके सपने में जरूर आता है। तो पहली चीज है बेटा आपको क्या करनी है, आपको थिंक पॉजिटिव करनी है, आपकी सकारात्मक सोचनी। फिर सेट स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स का मतलब होता है छोटे छोटे गोल्स होते हैं। छोटे छोटे गोल का मतलब होता है कि हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, लक्ष्य होना चाहिए। कि जैसे कि हमने लक्ष्य अपनाया कि हमको 5 बजे सुबह उठ जाना है। अब ठंडी का समय और गर्मी का समय, गर्मी का समय जिन्होंने आप 5 बजे उठने के लिए चलो वी रेडी, बट ठंडी का समय आपने क्या किया, 5 बजे उठने अलार्म लगा, अलार्म भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिल्ड नहीं कर पा रहे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर बिल्ड करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, गोल्स बनाने पड़ेंगे, सेट करना पड़ेगी कि 5 बजे उठना है, 7 बजे रेडी हो जाना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल के से जाने से पहले बैग को चेक करना है, घर आना है, कोचिंग जानी है, कोचिंग घर जाना नहीं तो ऑनलाइन क्लास रवि सर की लेनी है। ये भी होना चाहिए सेट है गोल कि रवि सर की क्लास भी लेनी है, देखना है चीजें क्या आज नहीं है, क्या वो सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सेट गोल होना चाहिए। फिर हाँ एक चीज और कि गेम कितनी देर खेलना है। कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छा गेम भी खेलते हैं, बाहर आउटडोरिंग गेम कितने होते हैं उसको भी बच्चे हमारे खेल रहे हैं। हमारे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, मैं चाहता हूँ वो और अच्छा आगे बढ़े। ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ने बहुत अच्छे, वो अच्छा पढ़े। फिर उसके बाद बेटा एक टाइम टेबल शेड्यूल होना चाहिए। टाइम टेबल होगा तो वही टाइम टेबल को अगर हम कह दें तो उसे कहते हैं सेट स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल्स होंगे तो आप उसको अच्छे से टाइम भी मैनेज कर लोगे, वो भी मैनेज। इंप्रूव स्किल्स, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी चीज होती है बेटा, जैसे आपको चीजें नहीं आ रही, जैसे चीजें आपको नहीं आ रही है, आपके पास वो स्किल नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब आप कोई कमियां निकाल के मुझे बताओगे सर दिस इज ए प्रॉब्लम, ये आपकी कमियां हैं, ये चीजें हैं, तो हम उस चीजों को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, अपनी स्किल को थोड़ा डेवलप करेंगे। ठीक है, लेकिन नीड अगर हमें तब होगी जब सामने वाला हमें रिप्लाई करके चीजों को बताएगा। जब रिप्लाई हमें करता है तो चीजें हमें समझ में आती हैं कि हाँ ये चीजें। जब पापा कहते हैं कि बेटा यू आर शाबाश, बहुत अच्छा, आपने अच्छा काम किया, तो आपको प्राउड फील होता है ना। हाँ, लेकिन जब पापा कहते हैं नहीं ये बेकार है, तो चीजें बेकार तो लगती हैं, लेकिन वहां हमें फीडबैक मिल रहा है। वहां चीजें हमें फीडबैक इसलिए मिल रहा है कि हमें चीजों को इंप्रूव करना है, अपनी स्किल्स को क्या करना है, इंप्रूव करना है। देखो मेरे पास जो स्किल्स है, मैं अपनी स्किल्स को क्या कर रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं टीचिंग करता हूँ, टीचिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं चीजों को क्या कर रहा हूँ, अपने इंप्रूव कर रहा हूँ। हम चीजों को इंप्रूव कर रहे हैं। मैं 2-2 3-3 बार जब चीजों को पढ़ाऊंगा तो क्या लगता है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे उस चीजों को बिना देखे, मुझे अगर मैं कोई टॉपिक आ जाए तो मुझे कंटिन्यू मैं लेक्चर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिना टॉपिक को देखे मैं स्टार्ट कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्किल्स को क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा। इसी तरीके से आप सभी बच्चे वीडियो को देखिए और चीजों के स्किल्स जो हमारे पास है, जो आपके पास नॉलेज है, उसका इंप्रूवमेंट करिए। जैसे कुछ बच्चे हैं उनकी स्किल होती है वो केवल पढ़ लेंगे उनको याद हो जाता है, कुछ बच्चों की स्किल होती है लिख लेते तो उनको याद हो जाता है। तो जो चीजें नहीं हो पा रही उस पर हम लोग फोकस करेंगे, उस चीजों को आगे बढ़ाएंगे और अपनी चीजों को इंप्रूव करेंगे। फिर आता है बेटा एक्सेप्ट योरसेल्फ, यानी कि योरसेल्फ मतलब जो चीजें क्वालिटी हैं जो आपके पास है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। इन द केस कि आपको कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं आती है, ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं आती है, मिस्टेक्स हो रही हैं आपको, लेकिन फिर भी कह रहा नहीं सर हमको आता था लेकिन हम भूल गए, ये हो गया, दुनिया भर का आप बातों को बताएंगे लेकिन आप अच्छी चीजें नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको इसको एक्सेप्ट करिए कि सच में मुझे नहीं आ रहा था तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आता और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता तो ये प्रॉब्लम हमसे ना होती। यानी कि अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को, अपनी एबिलिटी को, अपनी पॉजिटिव थिंक को, इस सब चीजों को क्या करना बेटा, हमें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी चीज में माहिर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हमें अच्छा पढ़ाने के लिए, हमें अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए, हमें अच्छी तरीके से और सरल तरीके से आपको समझाने के लिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे बेटा क्रिकेट में होता है कि लोग
क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे सबको समझ में आता है कि कुछ अच्छा वेरिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़े, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अच्छा पढ़ने के लिए भी हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अच्छा लिखने की भी प्रैक्टिस होती है। देखिए रीड करना भी धीरे धीरे लोगों को नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे रीड करते करते क्या होते आने लगता है। तो वो क्या किया, प्रैक्टिस है। हमें अभी अच्छा वीडियो बनाना नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे करते करते हम और अच्छा करें। हमें अच्छा टीचिंग करना जैसे अभी नहीं आ रहा है, मान लो मेरे जैसे, तो लेकिन हम धीरे 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 इंप्रूव कर रहे हैं। तो बेटा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हम रेगुलर करेंगे ये सारी चीजों को, तो चीजें समझ में आएंगी और मैं उसको इंप्रूव भी कर जाऊंगा। लेकिन जब कोई करेगा ही नहीं तो कहां से होगा। तो चीजें हमें यहाँ पे ये भी दिखानी है कि हम कितना अच्छा उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए बताऊंगा बेटा, जब कैसे आपको चाय बनाना नहीं आ रहा है, आप चाय बनाए बेकार हो गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, अरे 3 महीना तक आपने चाय बनाई बेकार, लेकिन चौथी महीना जब आप चाय बनाएंगे तो चाय आपकी अच्छी बन ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की रेगुलर, कि चीनी कितनी डालनी है, चाय पत्ती कितना डालना, दूध कब डालना, ये सारी चीजें बेटा आपकी तब की क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है फैक्टर्स दैट डिक्रीज कॉन्फिडेंस। अब देखो बेटा क्या होता है, कई सारी ऐसी चीज होते हैं ना जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो भी करते हैं। अभी हमने पढ़ा है ना बिल्ड कैसे करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हमारे साथ होती हैं, ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो हो जाता है। जैसे सबसे पहले निगेटिव थिंग्स, क्या आता है बेटा, निगेटिव थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि निगेटिव सोच जो आता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये चीज करते ही नहीं है, हम इसलिए बने ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लेकिन मुझसे कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं है ना, मैंने कभी स्टाइलस नहीं पकड़ा है, मैंने इसको टच भी नहीं किया है, हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। कुछ लोग है ना जिनको खड़ा करते थे, चाहे भीड़ में अगर कोई है उनको कहते सर आइए माइक पे 2 शब्द बोलिए, तो कहें हमसे नहीं होगा प्लीज, हम आज तक कभी नहीं बोले हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ तो पहले तो आपने सोचा गलत, साला गलत सोच लिए तो कहां से आएगा ना यार। पहले चीजों को समझो। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो मान लो, तो आपको लगेगा अरे गंदा पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपकी सोच ही गलत है तो सच में वो बेकार लगेगा। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा ले जाऊंगा आपको बेकार लगेगा 10% बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो ना। मेरे बारे में बी पॉजिटिव, आप अच्छा सोचोगे कि हाँ रवि सर पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ाएंगे, चीजों को अच्छा डिलीवर करते हैं, चीजों को अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो अच्छी ना हो, लेकिन चीजें अच्छी हैं, कंटेंट इनके पास अच्छा है, तो सच में बता रहा हूं आपको चीजें अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट थिंग नेगेटिव थिंकिंग आपको दूर भगानी है और लाखों किलोमीटर दूर भगा दो। फिर आता है फियर ऑफ फेलियर, डर, भय रहता है बेटा, फेल होने का डर। अरे कहीं फेल ना हो जाऊं, कितना नंबर आएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमसे तो होगा ही नहीं करेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं, इतना नंबर नहीं ला पाऊंगा, ये चीजें मुझसे बनेगी नहीं, मुझे आर्ट आता ही नहीं है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, मुझे वीडियो शूट करना नहीं आता है, मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, आई हैव नॉट इंटरेस्टेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग यू से, कि आप बहुत सारी चीज कर सकते हो कि ये सारी चीज मुझसे नहीं होगी। तो ये डर जो होता है बेटा वो भी हमारे कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता है, डिस्क्रीज करता है। क्या करता है बेटा, डिस्क्रीज करता है, ये कॉन्फिडेंस को हमारे लो करता है। फिर लैक ऑफ सपोर्ट, हाँ अब यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि आप हैं और आप पढ़ते रहते हैं, आप कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आपका टीचर आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर आपका टीचर ने सपोर्ट किया कि बेटा ये चीज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, जब आपको चीजें समझ में नहीं आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपके साथ हैं। पेरेंट्स ने कहा कि बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड इफ यू हैव एनी डाउट टू आस्क मी, टू टेल मी, कि तुम हमसे पूछ सकते हो, हम तुमको बता सकते हो। तो बेटा यहाँ पे पेरेंट्स का, टीचर का सपोर्ट जब मिलता है बच्चों को तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर ना मिले, जैसे कि अगर कहें कि टीचर स्टैंड अप, हाँ बेटा सुनाओ, नहीं आया, डांट दिया, ठीक है, और उसके बाद दोबारा वो जो पूछा उसको ना बताऊं, तो वो चीजें क्या होगी, सपोर्ट की लैकिंग होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी कि उसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अभी लोग में कई सारे बच्चे हैं जिनको जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन क्वेरी आंसर लिखवा दिया गया, उसके बाद आपको किसी ने कॉपी नहीं दी, आपके दोस्त यारों ने, तो आपका सपोर्ट तो मिला नहीं, तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे ना। इसलिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सपोर्ट करो बेटा, लोगों को बताओ। जैसे कि हाँ सपोर्ट से एक चीज और आ गया, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक, और आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कराओगे, मेरे चैनल को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो क्या बेटा लैकिंग हो जाएगी, मेरे माइंड में आ जाएगा कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस हो जाए क्या हो जाए बेटा, वो लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मुझे चीजें मिलेंगी नहीं, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे, मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मुझे लगेगा यार इससे कैसे हो जाएगा, मेरा सपोर्ट ही लोग नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब ये भी होता है कि चीजें दे अच्छा रहे हो तब पर भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी बात है। अभी बेटा यही सारी चीज जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये अगर ना पढ़ाता मैं, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं बढ़िया बढ़िया, दुनिया भर का उल्टा सीधा जो भी है क्या बोल रहे हैं क्या चीजें, अगर वो सारी चीजें होती तो लोग बराबर रील्स की तरह लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ होता है। बट आजकल तो बड़ा फूडिंग वाला चल गया कि इतना कौन खाता है भाई। मुझे लगता है कि मुझसे मुझे देख मैं भी वही चीज देखता हूँ, खाने वाला मुझे पसंद है। फिर कह रहा है कंपेयरिंग विद अदर्स। देखो बेटा ये भी नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सब करने पे हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है बेटा, हमने फिर क्या कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? लो हो जाएगा। कि लेकिन हमारे पेरेंट्स यही करते हैं, वो कहते हैं उनका लड़का इतना पढ़ लिया ये बन गया, उनका बेटा ये हो गया ऐसे हो गया, उनके यहाँ गए थे वो चीज ऐसी थी, उनके पास वो चीज वो ऐसा था। मतलब कंपेयर करते हैं दूसरों चीजों को। तो जब कंपेयर करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बच्चों का भी लो हो जाता है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, अभी मैं कह दूं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें से कुछ अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब बेकार है, सब नालायक हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हुआ? मैंने आपको नालायक अगर बोल दिया तो आपको लगा अरे यार अभी सर हमको ऐसा बोलना है, हम इनके कॉन्फिडेंस हम वीडियो को नहीं देखेंगे कि हम इनको थंब की जगह ऐसा कर देंगे, ठीक है, बेकार है कोई चीज नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्या किया हमने, कंपेयर कर दिया दोनों में ना, कई सारे जैसे कि हमने जो भी लोग वॉच कर रहे हैं हमने क्या किया, उन दोनों में कंपेयर करी ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो आपके मन में निगेटिव थॉट्स आ गए। जब आपके मन में निगेटिव थॉट्स आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया मेरे प्रति ना। तो यही सारी चीजें होती हैं। जब अगर आप अपने रिलेटिव में ही, आपको ये चीज समझ में आई होगी बेटा कि जब आपके पेरेंट्स आपकी तुलना कर दे किससे, मामा के लड़के से कर दें, चाचा के लड़के से कर दे, वो तो बहुत पढ़ता है उसको बहुत आता है तुमको नहीं आता है, तुम इतने साल से पढ़े, क्या मैं फीस नहीं दे रहा हूँ, दुनिया भर की चीजें सुनाते तो आपको बुरा लगता है। यार मैं करता हूं फिर भी, लेकिन एक बार दो बार तीन बार, लेकिन आप करते हो लेकिन चीजें अच्छी नहीं है, नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है। जब प्रॉब्लम क्रिएट आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या हो गई, लैकिंग होगी, और जो लैकिंग होगी वो हमारी क्या करेगा, कॉन्फिडेंस को क्या करेगा बेटा, डिस्क्रीज करेगा। क्या करेगा, तो हमारे कॉन्फिडेंस को क्या करेगा बेटा, डिस्क्रीज करेगा। उम्मीद करते हैं बेटा ये टॉपिक्स और फैक्टर ऑफ दैट डिस्क्रीज द कॉन्फिडेंस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारा होगा बेटा चैप्टर 4 बीइंग पॉजिटिव्स। क्या करें कैसे रहें कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करें। ये भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है आपका, इस पे अच्छे समझेंगे हम लोग कि क्या चीजें हमारी हैं और हम कितना अच्छा इसको एक्टिव कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है। ठीक है, एक मिनट ऐसे थोड़ा सा होल्ड करना।